यह बॉलीवुड की सबसे हसीन और खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से एक थी। दिलीप कुमार भी इसकी एक्टिंग के फैन थे और कहा करते थे कि उनके जैसी अदाकारा नहीं देखी। इस एक्ट्रेस ने देव आनंद और अशोक कुमार जैसे स्टार्स के साथ भी काम किया और 50 के दशक की टॉप एक्ट्रेस रही। पर जब करियर का चार्म फीका पड़ा तो यह इस कदर गुमनाम हो गई कि किसी ने सुध नहीं ली। मौत हुई तो वो भी गुमनाम, क्योंकि 3 दिन तक लाश सड़ती रही। घर का कोई भी इस एक्ट्रेस के साथ नहीं था। फिर एक शख्स आया और खुद को इस एक्ट्रेस का रिश्तेदार बताकर उनकी लाश को ले गया था। फिल्मी चकाचौंध से दूर होने के बाद यह एक्ट्रेस एकाकी जिंदगी बिता रही थी। घर परिवार या रिश्तेदार कोई भी इसके संपर्क में नहीं था। यहाँ तक कि इस एक्ट्रेस के फिल्म इंडस्ट्री के दोस्तों को भी इसकी कोई खोज खबर नहीं थी। कुछ की मौत हो चुकी थी और कुछ इसके हाल से अनजान थे। यह थी एक्ट्रेस नलिनी जयवंत। इनका आखिरी समय में इतना बुरा हाल हो गया कि ना तो घर चलाने के लिए पैसे थे और ना ही दवाई की। एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया था। बताया जाता है कि नलिनी जयवंत ने पति की मौत के बाद सबसे दूरी बना ली थी। लोगों के साथ घर परिवार और रिश्तेदारों ने भी नलिनी से मिलना जुलना बंद कर दिया। नलिनी जयवंत 18 फरवरी 1926 को मुंबई के एक मराठी परिवार में पैदा हुई थी। उनकी मां हाउसवाइफ थी और पिता कस्टम अधिकारी थे। नलिनी को बचपन से ही डांस और गाने का शौक था। पिता ने सपोर्ट किया तो वह एक्टिंग की दुनिया में आ गई। नलिनी जयवंत जब 14 साल की थी तो शोभना समर्थ की बर्थडे पार्टी में उन्हें एक प्रोड्यूसर ने देखा और फिल्म राधिका में कास्ट किया, जो 1941 में रिलीज हुई थी। इसके बाद नलिनी जयवंत फिल्मी दुनिया में जम गई और एक के बाद एक फिल्म। देखते ही देखते नलिनी 50 के दशक की टॉप और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में शुमार हो गई। उन्होंने कई एक्टरों के साथ काम किया, पर अशोक कुमार के साथ जोड़ी इतनी पसंद की गई कि नलिनी का करियर उड़ान भरने लगा। दोनों ने समाधि, जलपरी, काफिला, लकीरें, नाज और नौबहार जैसी कई फिल्मों में साथ काम किया। नलिनी जयवंत ने फिर अपने पहले डायरेक्टर वीरेंद्र देसाई से शादी कर ली, जो उम्र में उनसे कई साल बड़े थे। यही नहीं, वह पहले से शादीशुदा थे और एक बच्चे के पिता भी थे। इसी वजह से नलिनी के घर वालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। वीरेंद्र के घर वाले भी खिलाफ थे। पिता ने तो उन्हें घर से बेदखल कर दिया था। उन्हें उनके स्टूडियो से भी निकाल दिया गया। उधर नलिनी जयवंत के घर वालों ने भी उनसे सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए। शादी के बाद नलिनी जयवंत ने फिल्मों से ब्रेक लिया था, पर 3 साल बाद जब वह रिश्ता टूट गया तो वह वापस फिल्मों में आ गई। नलिनी जयवंत ने फिर साल 1965 में फिल्मों से रिटायरमेंट ले लिया। हालांकि 18 साल बाद वह अमिताभ बच्चन स्टारर नास्तिक में नजर आई, लेकिन इस फिल्म को करके नलिनी इस कदर पछताई कि कभी फिल्मों में काम न करने का फैसला कर लिया। ईस्टर्न आई के मुताबिक नलिनी ने कहा था कि उन्हें इस फिल्म में रोल के बारे में जो कुछ भी बताया था वह सब फर्जी था। स्क्रीन पर वैसा कुछ नजर नहीं आया। उस दिन नलिनी को तगड़ा शौक लगा और हमेशा के लिए फिल्मों से दूरी बना ली। नलिनी जयवंत ने दूसरी शादी की थी। उन्होंने अपनी फिल्म मुनीम जी के एक्टर प्रभु दयाल से शादी कर ली थी। शूट के दौरान ही उन्हें एक दूसरे से प्यार हुआ और फिर घर बसा लिया। हालांकि साल 2001 में नलिनी जयवंत के पति का निधन हो गया। इससे वह बुरी तरह टूट गई। उन्होंने खुद को घर में कैद कर लिया और लोगों से दूरी बना ली। वह अकेलेपन में जीने लगी। किसी रिश्तेदार ने भी नलिनी जयवंत को नहीं पूछा। तभी तो उनकी लाश 3 दिन तक घर में सड़ती रही, पर किसी को पता भी नहीं चला था।